डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। डिप्टी सीएम ने ऐसे लापरवाह डॉक्टरों को चेतावनी भी दी है कि वे समय पर ओपीडी में पहुंचे, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। अस्पताल के निदेशक और सीएमएस लेट लतीफ डॉक्टरों की निगरानी करें, लापरवाह डॉक्टरों की नोटिस जारी कर सूची तैयार करें। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर डॉक्टर्स की लेट लतीफी की शिकायत मिली तो जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन होगा। डिप्टी सीएम का निर्देश आने के बाद अस्पतालों के निदेशक चौकन्ने हो गए हैं। देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से अपने समय के हिसाब से लोगों को अपनी ड्यूटी पे आना चाहिए, लेकिन चिकित्सा जो हमारे संवर्ग के लोग हैं उनकी ड्यूटी विभिन्न पालियों में होती है। कुछ लोग ऑन कॉल इमरजेंसी में होते हैं, कुछ लोग आपके रूटीन ओपीडी में होते हैं, कुछ लोगों की ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ देखना पड़ता है हमेशा कि कोई आदमी अगर लगातार काम करके गया है तो, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करना हम लोगों की जिम्मेदारी भी है कि किसी को बहुत ज़्यादा विलम्ब न हो। यदि कहीं किसी कारणवश या ड्यूटी के कारण वो को उसको समय चाहिए तो कम से कम सूचित करके जाए। और निश्चित रूप से जो लगातार इस तरह से अगर कोई देर से आ रहा है या अपनी ड्यूटी पर नहीं उपस्थित हो पा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों के स्तर से निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मरीजों की जो सेवा है वो सभी चिकित्सकों के लिए प्राथमिकता है और उनको सबको जो माननीय मंत्री जी के निर्देश हैं उनके अनुसार ही जो है कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल के निदेशक भी लापरवाही और लेट लतीफी पर कार्रवाई को तैयार हैं, लेकिन एक तर्क ये भी है कि चिकित्सकों की संख्या और रूटीन चेकअप जैसी दुश्वारियां भी हैं। देखिए, ऐसा है कि चिकित्सकों की संख्या देखते हुए सारी चीज़ें रूटीन्स बनाने पड़ते हैं। मान लीजिए किसी विभाग में 2 ही चिकित्सक रह गए हैं, तो निश्चित रूप से जिन मरीजों को कल रात में भर्ती किया गया है इमरजेंसी में और उनको कॉल पे जाके देखना है या वो किसी सर्जन से या फिजिशियन से या बाल रोग से संबंधित है, उस मरीज को अटेंड करना भी उसी चिकित्सक की जिम्मेदारी है जो ओपीडी करने वाला है। तो प्राथमिकता ये हो जाती है कि जो मरीज रात भर इमरजेंसी में रहा है उसको कॉल अटेंड कर ली गई, उसकी सुबह क्या स्थिति है। तो राउंड में करीब जो वार्ड का राउंड है उसमें करीब आधा घंटा 1 घंटा का समय लग ही जाता है। तो उस समय व्यवस्था ये है कि हमारे पास जो दूसरे चिकित्सक हैं, मेरे इस तरफ से पहले से निर्देशित किया जा चुका है कि जब तक वो राउंड ले रहे हैं तब तक दूसरे जो चिकित्सक हैं या उनके साथ हमारे यहाँ डीएनबी के स्टूडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो वहाँ पे मौजूद रहें और ओपीडी खाली न रहे, है ना कोई उनको अटेंड करने वाला हो। लेकिन जहाँ पर जो है डॉक्टर्स की कमी है या कोई भी चीज़ है वहाँ पर निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए मानक हमारे जितने हैं उनके अनुरूप चिकित्सक नहीं उपलब्ध हो पाते हैं क्योंकि क्राइसिस बनी हुई है, लेकिन फिर भी हम जितने संसाधन हैं, जितने चिकित्सक हैं, उसमें ये निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा कि कोई भी ओपीडी का पेशेंट बहुत देर तक वेट ना करे, है ना। दूसरी तरफ जब इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और तीमारदारों से बात की गई तो सब डॉक्टर से संतुष्ट दिखे और बताया कि डॉक्टर ऑन टाइम मिलते हैं, इलाज भी बढ़िया हो रहा है। सुविधाएं ठीक है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, इलाज अच्छा मिलता है। जहाँ तक 1-2 बार एक्सपीरियंस रहा है हमारा, अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। जहाँ तक दूसरे अस्पताल को छोड़ के सिविल आने की कोई महत्वपूर्ण वजह? ये दूसरे थोड़ा पास पड़ता हमारा, ये बगल में है और गवर्नमेंट दिखाते हैं थोड़ा सा, तो उसमें डाउटफुल रहता है। और डॉक्टर समय पे आते हैं जब भी आप आते हैं? डॉक्टर तो समय से हमने देखा हुआ है, ऐसा नहीं है। जब भी हम आते हैं डॉक्टर सीनियर डॉक्टर रहते हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर तो समय पे मिलते हैं। अभी पर्चा बनवा के गए, डॉक्टर तुरंत मिल गया, तुरंत देखा है। दवा में कितना समय लगा? दवा में कोई समय नहीं लगा, बस दवा ली चले। मतलब संतुष्ट हो यहाँ के डॉक्टरों से कि नहीं? जी हाँ। यहाँ डॉक्टर्स की उपस्थिति की समस्या तो नहीं मिली, लेकिन और लोगों से जब बात की गई तो असली परेशानी का सबब कुछ और ही दिखाई दिया। कई बार आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर सब सही मिलते हैं? डॉक्टर तो सही है सर। दवा सही नहीं मिल पाती। जैसे 10 दवा डॉक्टर साहब ने लिखा तो 7 यहाँ मिली या 6 मिली, बाकी बाहर से खरीदो। ये दवा वितरण वाले कहते हैं ही नहीं, डॉक्टर साहब भी कहते हैं यहाँ दवा नहीं। तो डॉक्टर से आप पूछते हैं कि भैया यहाँ की दवा काहे नहीं लिखते हैं? हाँ, तो डॉक्टर से कहो कि ये लिखिए, अगली बार मिली थी तो कहते हैं यहाँ स्टॉक में है ही नहीं। अच्छा। तो हम लोग फिर मार्केट से बाहर से खरीदते हैं। ये सब हम वहाँ 3-4 साल से दवा चला था भैया। अच्छा, सिविल के डॉक्टर कैसे हैं? डॉक्टर तो ठीक है, अगर दवाई नहीं मिला था हमका, मतलब हमका बाजार से खरीदे। तो दवा जो डॉक्टर लिखते हैं वो बाजार से खरीदना पड़ता है? हाँ, तो यहाँ बजी वक्त मिला था, नहीं मिला था। कब से नहीं दवा मिल रही है? अरे हमका करीब 1 ही डिब्बी मिला है, जब से 1 डिब्बी खाली हमका मिला है बस, और नहीं मिला था।
जब डिप्टी सीएम ताबड़तोड़ अस्पतालों के दौरे कर रहे थे तभी ये भी निर्देश दिए गए थे कि अस्पताल में दवाओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाए और कोई भी डॉक्टर बाहर से दवा ना लिखे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर ये समस्या अभी भी बरकरार है, लेकिन उम्मीद है कि इस समस्या पर दोबारा नजरें फेरी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग की कमान संभाल रहे ब्रजेश पाठक लगातार इन प्रयासों में है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे बेहतर की जाएं। इसके लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। खुद उप मुख्यमंत्री द्वारा अलग अलग अस्पतालों में जाकर निरीक्षण किया जा रहा है, साथ ही साथ मरीजों से लगातार हालचाल जाना जा रहा है और कहीं ना कहीं उनका ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो लगातार बेहतर हों। इसी क्रम में आज एक आदेश और उनकी तरफ से जारी किया गया है और ये आदेश ओपीडी में बैठे डॉक्टरों के लिए है। साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कि समय पर ओपीडी का संचालन हो, समय समय पर डॉक्टर वहां पर बैठे रहें और मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। और इसकी निगरानी की जिम्मेदारी जो है वो अस्पताल के निदेशक और सीएमएस को है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इन प्रयासों से आखिरकार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और कितनी बेहतर होती हैं। वीडियो अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।